हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दुनिया में 2.5 बिलियन से ज्यादा लोग रोज राइस खाते हैं और इनमें से ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि एक छोटी सी चीज जो सिर्फ रात भर की है उनके राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई से लो कर सकती है, कैलोरीज प्रैक्टिकली जीरो कर सकती है और गट को हील कर सकती है। और ये कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं, कोई डाइट नहीं, बस एक काम करना है राइस के साथ जो आप नॉर्मली नहीं करते। आज मैं वो एग्जैक्टली बताऊंगा और क्यों ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और आज की ये टिप स्पेशली उनके लिए है जो राइस, रोटी, पास्ता या आलू रेगुलर खाते हैं या जो प्री डायबिटिक, डायबिटिक या इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। लेकिन सच ये है, ये टिप हर किसी के लिए काम करती है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। व्हाइट राइस और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। व्हाइट राइस रिफाइंड होता है, मतलब इसमें स्टार्च भरा होता है और जब हम ये स्टार्च खाते हैं तो ये बहुत तेजी से सेल्स में पहुंच जाता है। इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों को एक साथ स्पाइक कर देता है। तेजी से आने की वजह से बाद में एक डाउनफॉल भी आता है। आप थका हुआ और कमजोर फील करते हो। और ये सिर्फ राइस की बात नहीं, पोटैटोज, पास्ता, ब्रेड, सब में सेम स्टार्च होता है। सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। ये सब तेजी से सेल्स में जाने वाले फूड्स हैं। अगर ये साइकिल बार बार होती रहे तो पैनक्रियाज थक जाता है, इंसुलिन रिसेप्टर्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ग्लूकोज बिल्ड होने लगता है और धीरे धीरे आप प्री डायबिटिक फिर डायबिटिक बन जाते हो। ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन होता जरूर है। राइस पका के फ्रिज में रख दो, बस इतना करना है। राइस पकाओ और उसे कम से कम 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो। 24 घंटे रखोगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी नीचे आएगा। यही काम पोटैटोज, पास्ता और ब्रेड के साथ भी करो, सेम रिजल्ट। और एक और ग्रेट न्यूज, फ्रिज से निकाल के दोबारा गर्म करो। स्टडीज कहती हैं इससे और ज्यादा रेजिस्टेंट स्टार्च बनती है। तो हाँ, माइक्रोवेव करो, खाओ, बिल्कुल सेफ और बेनिफिशियल है। इसके पीछे का साइंस रेट्रोग्रेडेशन। 1, राइस पकाते टाइम स्टार्च मॉलिक्यूल्स लूज होते हैं। 2, फ्रिज में रखने पर मॉलिक्यूल्स टाइट और क्रिस्टलाइन हो जाती हैं। इसे कहते हैं रेट्रोग्रेडेशन। 3, इस नई स्ट्रक्चर को बॉडी के एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते। 4, ये रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। अब ये रेजिस्टेंट स्टार्च जब आप खाते हो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चेन रिएक्शन शुरू होती है बॉडी में। तो सुनना, रेजिस्टेंट स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता, कोलन में पहुंचता है, प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, प्रोबायोटिक्स को फीड करता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स रिलीज होती हैं, स्पेशली ब्यूटीरेट। ब्यूटीरेट कोलन मैजिक। ब्यूटीरेट कोलन के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं। ये कोलन कैंसर से बचाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और ये इन्फ्लेमेशन ब्लड स्ट्रीम में आकर पूरी बॉडी को फायदा पहुंचाता है। और सबसे ग्रेट बात, रेजिस्टेंट स्टार्च आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है। मतलब आप राइस खा रहे हो और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो रही है। ये ऑलमोस्ट किसी मिरेकल की तरह लगता है, लेकिन ये पूरी साइंस है। और क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होती, इसमें प्रैक्टिकली कैलोरीज नहीं है। ये आपको फुलफिल कराती है, वेट लॉस में हेल्प करती है और गट को हील करती है, सब एक साथ। 4 कॉमन फूड्स, सेम हैक। राइस पका के 12 से 24 घंटे फ्रिज में रखो, फिर हीट अप करो। पोटैटोस मतलब आलू, सेम रूल, पकाओ, फ्रिज में रखो, फिर खाओ। पास्ता सेम, एक रात फ्रिज में, फिर हीट अप। ब्रेड फ्रीज करो, फिर टोस्ट करो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी नीचे आ जाता है और रेजिस्टेंट स्टार्च बिल्ड होती है। याद रखना, ये ट्रिक्स इन फूड्स को अनलिमिटेड नहीं बनाती। पोर्शन कंट्रोल हर चीज के साथ उतना ही जरूरी है। तो एक छोटे से काम से फ्रिज में रखने से आपको मिलता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कम कैलोरीज, गट हीलिंग, इंसुलिन सेंसिटिविटी, प्रोबायोटिक बूस्ट, इन्फ्लेमेशन कम, वेट लॉस सपोर्ट, सेटाइटी मतलब पेट भरा लगता है। स्पेशली अगर आप प्री डायबिटिक, डायबिटिक या इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। ये एक मोस्ट प्रैक्टिकल, चीपेस्ट और इफेक्टिव चीज है जो आप आज से ही शुरू कर सकते हो। फ्रिज ही तो लगाना है। तो दोस्तों, आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, राइस पकाओ, फ्रिज में रखो और कल गरम करके खाओ, बस इतना। और ये रूल पोटैटोस, पास्ता और ब्रेड के लिए भी अप्लाई करो। आपका गट आपको शुक्रिया कहेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये टिप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा है। नीचे कमेंट में जरूर बताओ क्या आप ये ट्रिक ट्राई करोगे। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और सबसे जरूरी, मेक इट अ ग्रेट डे।